Good morning. Today we are going to start a new chapter, that is differential equation. So differential equation में we will be studying homogeneous type of differential equation, how to find the order of differential equation, how to find the degree of differential equation, linear differential equation. तो सबसे पहले बात ही आती है कि differential equation होता क्या है. डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको हिंदी में बोला जाता है अवकलनीय समीकरण. तो पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. What is differential equation? The equation which involves dependent variables and independent, the equation which involves dependent variables and independent variables and differentiation of dependent variable with respect to independent variable. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कहती है डिफरेंशियल इक्वेशन की? द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? तो सबसे पहली बात तो अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंट की बात करूंगा तो y और x में अगर हम बात करना चाहें तो डिपेंडेंट तो अपना क्या होता है, y होता है. और अगर इंडिपेंडेंट की बात करना चाहें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना कौन होगा, x. तो यहाँ पे बोला गया है द इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सपोज कीजिए अगर आपने ऐसा लिख दिया d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस लॉग x. अगर आपने इस तरह से लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये एक एग्जाम्पल हो गया अपना, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx प्लस x. तो ये क्या है, ये dy बाई dx प्लस लॉग x. तो ये अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, उसका डिफरेंशिएशन आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेट इज x. हायर ऑर्डर डिफरेंशिएबल आ सकते हैं, सिंगल डेरिवेटिव भी आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी आ रहा है. और एग्जांपल देख लेते हैं. dy बाई dx इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस साइन एक्स. क्या ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस, इट इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन. यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है और वो किसके बराबर आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर और देखते हैं, और एग्जांपल देखना चाहें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2y प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रहा है. तो डी क्यूब वाई अपॉन डी वाई क्यूब, सॉरी d3y अपॉन dx क्यूब प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2y प्लस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू 0. तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई. तो दीज आर ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब सबसे पहली बात जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है वो आता है ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं. द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट present in the equation. The order of the differential equation is the order of the highest
डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। अगर मैं इन एग्जांपल्स में बात करना चाहूँ तो सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं। तो इस वाले का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। इस वाले में बात करना चाहूँ तो इस वाले का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर 3 हो जाएगा। क्यों ऑर्डर 3 हो जाएगा, तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द इक्वेशन। जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या प्रेजेंट है, d3y/dx3, मतलब 3 बार डिफरेंशियल हो चुका है यहाँ पे। फिर इसकी बात करें सेकेंड वाले एग्जांपल की, तो इस वाले में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर, द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट इन दिस डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx²। तो ये तो ऑर्डर की बात होगी। दूसरी बात आती है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की बजाय मैं आपको पूरा समझा देता हूँ डिग्री क्या होता है, और एग्जाम्पल भी देखेंगे। डिग्री जब भी निकालनी है आपको, सबसे पहली बात तो जिसका आपने ऑर्डर देखा उसी की आप डिग्री देखेंगे। जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन में बात करना चाहूँ तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2, या फिर ऐसे बोल सकता हूँ द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल जो भी प्रेजेंट है उसकी जो पावर आएगी वही आपकी क्या होगी, डिग्री। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल क्या प्रेजेंट है, d2y/dx², इसकी पावर कितनी है 1। तो इस केस में जो आपकी डिग्री हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 1 के बराबर हो जाएगी। क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल, सॉरी द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो जिसका ऑर्डर देखते हैं उसी की डिग्री देखते हैं। दूसरी बात ये कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए dy/dx। इसका मतलब ये हुआ कि सीधे से शब्दों में अगर समझाना चाहें तो log के अंदर dy/dx, साइन के अंदर dy/dx, cos के अंदर dy/dx, e की पावर में dy/dx। अगर वहां से dy/dx को बाहर नहीं निकाला जा सकता तब तो क्या हो जाएगा, तब तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगर वहां से dy/dx को हम सेपरेट नहीं कर पाए तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है, डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होती है। डिग्री कब कब डिफाइन नहीं होती, दैट आई विल टेल यू थ्रू एग्जांपल। तो मैं एक बार डेफिनेशन आपको पढ़ देता हूँ। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड और कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल, तो मैं आपको बता चुका हूँ एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए। इन द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, इसका मतलब जैसे यहाँ पे log के अंदर dy/dx आ जाएगा, तो log के अंदर अगर dy/dx आ जाएगा तो डेट कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो इस केस में फिर डिग्री डिफाइन नहीं हो पाएगी। तो यही डिग्री की डेफिनेशन होती है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम एग्जांपल एंड क्लासिफाई द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात ये कि रेडिकल पावर्स नहीं होनी चाहिए। रेडिकल पावर मतलब फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए डिफरेंशियल। ठीक है, तो सवाल यही है, सवाल इज फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला है, what is first one, d2y/dx², d2y/dx² that is equal to ब्रैकेट के अंदर y प्लस dy/dx की होल पावर 6, dy/dx की होल पावर 6, और पूरे की पावर कितनी है 1/4। पहले इसकी ऑर्डर और डिग्री बताते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट है यहाँ पे, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट है उसकी डिग्री कितनी है 2, यानी स्क्वायर एक तरह से, मतलब ऑर्डर कितना है इसका 2। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आपके जो डेरिवेटिव आ रहा है वो फ्रैक्शनल पावर के अंदर आ रहा है। फ्रैक्शनल पावर आने के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट एक्सप्रेस एट द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या ले ली, 4 पावर ले ली। तो हमें क्या मिल जाएगा, इट विल बिकम d2y/dx², पूरे की पावर कितना हो जाएगा 4, और इधर 4 पावर लेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस dy/dx की होल पावर कितना हो जाएगा 6। तो फ्रैक्शनल पावर सारी हट चुकी है, तो इट विल बिकम d2y/dx² की पावर 4 दैट इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 6। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था, पर ऑर्डर और डिग्री के लिए हमारे पास रेडिकल पावर्स नहीं आनी चाहिए। तो जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो पॉलिनोमियल पावर की फॉर्म में आना चाहिए, तो अपन ने पावर 4 ले ली। अब बात आती है ऑर्डर की और डिग्री की।
अगर इस वाले सवाल में ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर 2 हो जाएगा. वाई? बिकॉज द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट इन द इक्वेशन. तो द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट इन द इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर, हेंस ऑर्डर इज 2. और डिग्री की बात करेंगे तो उसी की जो पावर होगी वही आपका डिग्री होगा. तो इसकी पावर कितनी आपके पास 4. तो दैट विल बिकम डिग्री. टेक सम मोर एग्जांपल्स. सेकंड एग्जांपल इज dy by dx plus y is equal to 1 upon dy by dx. dy by dx plus y is equal to 1 upon dy by dx. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y इंटू dy by dx एंड दैट इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑर्डर निकालना है. तो ऑर्डर तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1. ऑर्डर 1 क्यों हो जाएगा? क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल प्रेजेंट जो है वो तो 1 ही है. dy by dx ही आ रहा है सब जगह. दूसरी बात ये है कि dy by dx एज ए पॉलिनोमियल फॉर्म एक्सप्रेस भी हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे स्क्वायरिंग वगैरह या कुछ भी करने की जरूरत है नहीं. दूसरी बात dy by dx किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथमिक में नहीं फंसा हुआ है. तो सब कुछ ठीक है बिल्कुल. तो डिग्री क्या हो जाएगी? उसी की पावर हो जाएगी. तो डिग्री इज द पावर ऑफ ऑर्डर, जिसका ऑर्डर देखा है तो ये 2 हो जाएगा. ठीक है. लेट टेक सम मोर एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल इज e की पावर d3y अपॉन dx क्यूब, d3y अपॉन dx क्यूब माइनस x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y that is equal to 0. I'm writing some more example. Fourth one is साइन इनवर्स के अंदर dy by dx that is equal to x plus y. Fifth example is ln dy by dx that is equal to ax plus by. Sixth example is d3y upon dx cube, d3y upon dx cube is equal to x ln के अंदर dy by dx. Seventh d3y अपॉन dx का क्यूब प्लस 4 माइनस 3 टाइम्स d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर, ये पावर 2/3 आएगी, d2y by dx स्क्वायर और प्लस 5 टाइम्स dy by dx that is equal to 0. Eighth example, a is equal to 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2y by dx स्क्वायर. ठीक है. तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. सेकंड तक पहुंच गए. थर्ड वाले में देखें. अब यहाँ पे जो थर्ड वाला एग्जांपल है उसमें एक्सपोनेंशियल में e की पावर में आपका d3y अपॉन dx क्यूब आ रहा है माइनस x d2y by dx स्क्वायर प्लस y दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अगर हम ऐसा करें कि e की पावर d3y अपॉन dx क्यूब को अगर इस तरह से लिख दे x d2y by dx स्क्वायर माइनस का y और दोनों तरफ ln ले ले तो फिर से ln में dy by dx इधर फंस जाएगा. तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं. अब यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री चेक करना है. तो सीधी सी बात है, ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 3. देखो ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड
और डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, नॉट डिफाइन। डिग्री नॉट डिफाइन इसलिए हो जाएगी क्योंकि यू कांट सेपरेट या you can't express dy by dx in the form of polynomial and any term of dy by dx of any differential coefficient, जैसे d3y by dx क्यूब हो, d2y by dx स्क्वायर हो, या फिर dy by dx हो, कोई भी चीज़ जो है वो एक्सपोनेंशियल में, साइन में, कॉस में, एलन में, इन सब में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर उसको हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो वी विल बी गॉट स्टकिंग इन एलन, तो एलन में हम फंस जाएंगे। तो बात वही आ जाएगी कि डी वाई बाई डी एक्स की टर्म एलन में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। अब ये साइन इनवर्स के अंदर डी वाई बाई डी एक्स जो आ रहा है वो एक्स प्लस वाई के बराबर आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन के अंदर एक्स प्लस वाई। सबसे पहली बात तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री भी कितनी हो जाएगी 1। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसकी डिग्री 1 क्यों हुई, साइन इनवर्स के अंदर आ रहा था ये, तो साइन इनवर्स के अंदर आ रहा था बट इट कैन बी सेपरेटेड, इट कैन बी सॉर्ट आउट। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई को साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा साइन के अंदर एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को सेपरेट कर पाए साइन इनवर्स के अंदर। अगर यहाँ पे सेपरेट नहीं हो सकती थी तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। फिफ्थ, एलन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। फिर से वही चीज, एलन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ गया। कोई भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म, चाहे वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हो, वो लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं स्टक होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो एक्सपोनेंशियल में अगर आप देख रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल में कोई भी टर्म ऐसी नहीं आ रही है जो एलन के अंदर है, वो केवल x और y के अंदर आ रहा है। तो मैंने तो आपको कहा था कि dy बाई डी एक्स जो भी है, डेरिवेटिव जो है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए, तो वो है भी सही। तो यहाँ पे इस वाले केस का आंसर तो क्या हो जाएगा, इस वाले केस का आंसर हो जाएगा ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितना है 1। ऑर्डर 1 है, एक बार डिफरेंशियल प्रेजेंट है, और उसकी पावर जो कि डिग्री है वो भी 1 है। 6th एग्जाम्पल को देखें तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब डेट इज इक्वल टू एक्स एल के अंदर डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एल के अंदर जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है डेट इज नॉट सेपरेटेड। अगर मैं उसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा तो मैं पहले x को नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। फिर ई की पावर में जाएगा तो ई की पावर में फिर से एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो डेट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा और डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्यों होगी। 7th एग्जाम्पल में d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2/3 है। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 2/3, इसको एक तरफ ही रहने दिया, बाकी सबको उधर ले गए। तो ये जाएगा 3 टाइम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। नो दिस इज नॉट 0, ये दोनों इस तरह से लिख दिया अपन ने। अब मुझे पता है कि इस वाले में पावर जो है वो रेडिकल पावर आ रही है, फ्रैक्शनल पावर आ रही है 2/3। तो इस 2/3 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 2/3 को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब दोनों तरफ अगर हम क्यूब लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा d3y अपॉन डी एक्स क्यूब की पावर 3। सॉरी, क्यूब लेने पे तो ये स्क्वायर आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 टाइम्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स dy बाई डी एक्स -4। इस पूरे का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब आपको ये चीज पता है कि हमारे पास अब जो भी चीज बन के आने वाली है दैट इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म एक्सप्रेशन। तो ये भी पॉलिनोमियल है और यहाँ से जो भी बनेगा पॉलिनोमियल है। तो जिसका ऑर्डर देखेंगे उसकी डिग्री देखेंगे, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल ऑर्डर, डिफरेंशियल प्रेजेंट क्या है 3 वाला, तो ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। और डिग्री कितनी हो जाएगी, अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री 2 हो जाएगी, उसी की पावर दैट इज 2। तो दीज आर सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नोट इट डाउन। अब लास्ट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन बच गया ना, इसको डायरेक्टली देख सकते हैं कैसे, चलो यहीं पे रख देते हैं।
एक क्वेश्चन रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर कर दिया तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और पूरे का कितना हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से ऑर्डर और डिग्री देखना चाहें तो ऑर्डर तो इसी का देखेंगे, तो ऑर्डर कितना है 2, तो डिग्री भी 2 ही हो जाएगी। ऑर्डर 2 है और डिग्री भी कितनी देगी 2, क्योंकि इसकी पावर कितना आएगा 2, तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज 2। चलिए तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमने ऑर्डर और डिग्री को आइडेंटिफाई किया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू राइट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई भी कर्व दे दिया, उस कर्व के अंदर जितने भी पैरामीटर्स प्रेजेंट होंगे या जितनी भी वेरिएबल क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, उसको उतनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स की बात करूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स इज फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही बात है कि नहीं? y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है, फैमिली ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स में m की वैल्यू डालते जाओ, m को 0 पुट कर दोगे तो y बराबर 0, m बराबर 1 तो y बराबर x, m बराबर 2 पुट करेंगे तो y बराबर 2x, m को 3 पुट करेंगे y बराबर 3x। तो y बराबर mx इज रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप m। m की बहुत सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो मुझे नई नई लाइंस मिलती जाएगी, पर इट इज कंफर्म कि y बराबर mx हमेशा कहां से पास करेगी, ओरिजिन से ही पास करेगी। अब मुझे क्या चाहिए, y बराबर mx के करस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। अब y बराबर mx के करस्पॉन्डिंग मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, बस सिंपल सा काम ये कि जो आपका पैरामीटर आ रहा है, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना आ रहा है, m आ रहा है, उस पैरामीटर को आप सबसे पहले तो ये काउंट करो कितना पैरामीटर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल और केवल एक ही पैरामीटर आ रहा है m। अगर एक से ज्यादा पैरामीटर आ रहे हैं, मान लें दो पैरामीटर आ रहे हैं या फिर 3 पैरामीटर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक ही पैरामीटर आ रहा है, तो इस इक्वेशन को केवल एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इट इज परमिसिबल टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ओनली 1 टाइम। अगर 2 पैरामीटर आते हैं तो इट इज परमिसिबल टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 2 टाइम्स। 3 आते हैं तो 3 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है बाय यूजिंग द कंसेप्ट के जितने पैरामीटर आ रहे हैं उतनी बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। और m को रिमूव करना है, ये बात ध्यान रखना, पैरामीटर को रिमूव करना है, तो dy by dx, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, इट विल बिकम m। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन तो ये मिल गई, और एक इक्वेशन खुद सवाल होगा, क्योंकि अगर हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एक पैरामीटर को एलिमिनेट करना है, तो वी आर गोइंग टू रिक्वायर 2 इक्वेशंस। अगर मुझे 2 पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होगी, 2 तो उससे एलिमिनेट करने के लिए, तीसरी में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मुझे 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो ये डिफरेंशिएट करने से, बिकॉज इट इज परमिसिबल टू डिफरेंशिएट ओनली 1 टाइम, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब dy by dx का वैल्यू m आ गया, तो एलिमिनेशन कैसे करेंगे, मुझे ये पता था कि y mx के बराबर है, तो y इज इक्वल टू m की जगह क्या पुट कर देंगे, m की जगह पुट कर देंगे dy by dx इंटू x। तो दिस इंप्लाइज x इंटू dy by dx माइनस y दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to y is equal to mx, which is family of line passing through origin at slope m। समझ में आ गई बात? अब जैसे और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। Form the differential equation of all the concentric circle which are
सेंटर्ड एट ओरिजिन, सारे कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर कितना है ओरिजिन, तो हमें उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन, तो कैसे बनेगी? सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल आ गया, फिर इससे बड़ा सर्कल आ गया, फिर इससे बड़ा सर्कल आ गया, फिर इससे बड़ा सर्कल आ गया। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है? एक्चुअल में हो रहा है कि सेंटर तो फिक्स है। सेंटर तो कितना है? सेंटर तो हमारे पास 0,0 है, रेडियस फिक्स नहीं है, रेडियस बार बार चेंज होती जा रही है। तो रेडियस चेंज होती जा रही है, तो हम इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, रेडियस को फिलहाल के लिए r मान लेते हैं, तो इट विल बी r स्क्वायर। r चेंज करते जाएंगे, सर्कल चेंज होता जाएगा, तो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट वी हैव डन, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इक्वेशन फाइंड करी है कि फैमिली ऑफ इक्वेशन कैसे बन सकती है। फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये बहुत सारे सर्कल्स है जिनका सेंटर 0,0 है, तो एक तरह से फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। जैसे जैसे मैं रेडियस की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा सर्कल भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे पैरामीटर कितना आ रहा है? एक ही पैरामीटर आ रहा है, वो क्या है? आर। तो एक बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बस एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा x प्लस वाई into dy by dx that is equal to 0. This is what? This is the differential equation of all the circle which are concentric या which are centered at 0,0. ठीक है? Let's do one more question. पहले नोट कर लीजिए, नोट इट डाउन। Question is, form the differential equation of all the circles touching the x-axis at the origin and center on the y-axis। तो डायग्राम कैसा बनेगा देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द x-axis। ये y-axis हो गया, x-axis को टच कर रहा है और सेंटर कहाँ पे आना चाहिए? y-axis पे। तो थोड़ा सा सिमेट्रिक डायग्राम बना है। एक सर्कल ये बन गया, ओहो ये भी गलत हो गया, क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए ना, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए सेंटर वाई एक्सिस पे। एक तो ये बन गया, एक ये बन जाएगा, एक इस टाइप से बन जाएगा। ये सारे सर्कल्स आ गए, सबके सेंटर क्या है? वाई एक्सिस पे। इसका यहाँ मान लेते हैं, इसका यहाँ मान लेते हैं, सबके सेंटर वाई एक्सिस पे। अब सर्कल जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सबका सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पे, और सारे के सारे अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, तो लेट अस सपोज अगर मैंने सेंटर को मान लिया 0,a, क्योंकि सेंटर अगर वाई एक्सिस पे आ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और वाई एक्सिस पे आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट अपन ने a मान लिया। अब ये जो है सेंटर वो तो चेंज होता रहेगा हमेशा, 0,a बढ़ता जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो अगर ये सेंटर हो गया और दूसरी बात सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, या सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर उसका हमेशा क्या होगा? रेडियस। तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियस भी क्या हो जाएगी?
रेडियस भी a के बराबर हो जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर। अब यहाँ पे कुल मिला के आपके पास एक ही पैरामीटर है दैट इज a, तो a को एलिमिनेट कर देते हैं। a को एलिमिनेट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर सकते हैं केवल एक ही बार। तो पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay बराबर कितना हो गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2ay। अब इसको केवल एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। कितना मिलेगा 2x प्लस 2y वाई डैश, वाई डैश का मतलब एक तरह से dy बाई डी एक्स, फिर ये हो जाएगा 2a वाई डैश, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x प्लस वाई वाई डैश दैट इज इक्वल टू a वाई डैश। तो a का वैल्यू मिल जाएगा x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश, ये a का वैल्यू हो गया। अब हमारे पास सर्कल कितना है, सर्कल था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो यहाँ पे हमने a का वैल्यू तो फाइंड कर लिया, पर a के वैल्यू को हटाने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए होगा। वो इक्वेशन हम कौन सा यूज करेंगे, दैट इज द ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। तो इसमें a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। a की जगह हम पुट कर सकते हैं x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस सर्कल। ठीक है, नोट इट डाउन। ये सारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है अभी। Write down next question. y बराबर a इंटू वाई बराबर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस इनवर्स x प्लस b। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? इसके लिए वही काम करना है, a और b आपकी क्या है पैरामीटर, या फिर a और b को आप बोल सकते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। a और b क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट। इसका मतलब दो चीजों को हटाना है अपन को। अब a और b को हटाना है, इसका मतलब हम दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मींस ट्वाइस डिफरेंशिएबल इज परमिसिबल। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स x का कितना हो गया होल स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। कैसे? वी हैव स्टडीड इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस a साइन इनवर्स x प्लस a पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा b। ये बन गया। अब सबसे पहले तो एक बार तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करने से पता है क्या होगा, b तो आर्बिट्री कांस्टेंट था और a पाई बाई 2 भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो दोनों क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पे जीरो हो जाएंगे, केवल एक ही वेरिएबल बचेगा। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x, 2 आगे आ गया, साइन इनवर्स x वैसा का वैसा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस a, फिर से साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x माइनस का a। तो
a बराबर कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई कितना हो जाएगा dx। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे, u इंटू वी रूल लगेगा तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, फिर माइनस ही आएगा क्योंकि बीच में प्लस आता है तो एक माइनस बाहर है। इस बार इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 2x इंटू कितना हो जाएगा dy बाई dx। पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पूरी इक्वेशन को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ तो 2 बचेगा और माइनस ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया तो ये प्लस x बचेगा क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा इंटू dy बाई dx आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बाई dx स्क्वायर, इस टर्म को उधर ले गया, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस x टाइम्स dy बाई dx। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और माइनस इसको इधर और ले आओ, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx बराबर कितना हो जाएगा 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहली कैटेगरी जो कवर होती है वो है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, अब वेरिएबल सेपरेबल क्या होगा, इसमें dx के साथ हम x के सारे टर्म्स लेंगे और y के साथ dy, मतलब dy के साथ सारे टर्म्स लेंगे। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू fx अपॉन g ऑफ y। सही बात है, fx का मतलब क्या हो गया एज अ फंक्शन ऑफ x और gy का मतलब हो गया एज अ फंक्शन जिसमें y की टर्म्स आ रही सारी। तो dy बाई dx इज इक्वल टू fx अपॉन gy इस तरह से लिखा हुआ है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ये हुआ कि आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए। वेरिएबल्स को सेपरेट करने का मतलब जैसे gy जो है उसमें सारी y की टर्म्स आ रही है, तो अगर gy को मैं इधर dy के पास भेज दूंगा तो gy dy हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू fx को किसके साथ भेज दूंगा dx, तो ये हो जाएगा fx इंटू कितना हो जाएगा dx। तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो गया मतलब y की जितनी भी टर्म्स आ रही थी वो dy के साथ चली गई और x के साथ जितनी भी टर्म्स आ रही थी वो fx के साथ चली गई, सॉरी dx के साथ चली गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, दोनों तरफ इंटीग्रल कर देना है। समझ गए बात को, तो इंटीग्रल कर देंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मिल जाएगा आपको, सोल्यूशन मिल जाएगा। पर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, आपको एक्चुअल में निकालना क्या है सोल्यूशन। इससे पहले क्या कर रहे थे, जैसे y बराबर mx आपका सोल्यूशन हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी। इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा, यू हैव टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉल्व लॉग के अंदर dy बाई dx दैट विल बी इक्वल टू 4x
minus 2y minus 2y minus 2 given that y बराबर 1 when x बराबर 1, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y बराबर क्या होगा 1। अब यहाँ पे क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले जो चीज लिखी हुई है यहीं पे dy बाई डी एक्स रह जाएगा। ये लॉग में से जो e है उसको शिफ्ट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा, डेट विल बी इक्वल टू e की पावर में आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 2y माइनस का क्या हो गया 2। अगर मैं इनको सेपरेट करना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 4x इंटू e की पावर में माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो कितना हो जाएगा 2y प्लस 2 का हो जाएगा। हमने टोटल पावर जो जुड़ी हुई थी 4x माइनस 2y माइनस 2 उसको सेपरेट कर दिया तो e की पावर में माइनस 2y मतलब 4x e की पावर माइनस 2y प्लस 2। अब यहाँ पे एक चीज देखें तो वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स ये एक्चुअल में किसके बराबर आ रहा है, e की पावर 4x डिवाइडेड बाई e की पावर ट्वाइस ऑफ y प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव पावर थी उसको पॉजिटिव बना लिया। अब यहां से ये बन जाएगा e की पावर में ट्वाइस ऑफ y प्लस 2 इंटू डी वाई डेट इज इक्वल टू e की पावर 4x इंटू कितना हो जाएगा dx। ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y का जो भी एक्सप्रेशन बन रहा था उसको dy के साथ भेज दिया, x का जो भी एक्सप्रेशन बन रहा था उसको dx के साथ भेज दिया। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो e की पावर 2y प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। e की पावर 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 और दोनों तरफ इंटीग्रेशन क्या है तो प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात। अब एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है, c का वैल्यू निकालने के लिए कि जब x 1 है तो y भी कितना होगा 1, उससे क्या मिल जाएगा c। तो x 1 है तब y 1 होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो हो गया e की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। तो c का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पे आ जाएगा e की पावर 4 डिवाइड बाई 4, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2 e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस e की पावर 4 डिवाइड बाई 4 तो e की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो c का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये जाएगा e की पावर 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू e की पावर 4x डिवाइड बाई 4 प्लस e की पावर 4 डिवाइड बाई 4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वाइस ऑफ e की पावर 2y प्लस 2 डेट इज इक्वल टू e की पावर 4x प्लस e की पावर 4। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सही है, नोट इट डाउन। Next question is solve e की पावर में dy by dx that is equal to x plus 1 and it is given that x is equal to 0 पे y का वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। x बराबर 0 पे y बराबर 3, अगेन इट इज अ कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो e की पावर dy by dx that will be equal to x plus 1, टेक log on both sides तो ये कितना मिल जाएगा, dy by dx हो जाएगा तो, और ये हो जाएगा log के अंदर कितना x plus 1, log ले लिया तो dy by dx तो आ गया log e कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू log के अंदर x plus 1 इंटू डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, यहाँ पे dy के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं था y, तो हमने केवल अकेला कितना लिख दिया dy, और dx के साथ यहाँ पे क्या आ सकता है, log ऑफ x plus 1 आ सकता है। तो dy इज इक्वल टू log ऑफ x plus 1 इंटू डी एक्स। अब दोनों तरफ कौन सा साइन लगा देंगे, इंटीग्रेशन का। dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा y, log x का इंटीग्रेशन वी नो दैट इज x log x माइनस x प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y बराबर x plus 1 log ऑफ x plus 1
माइनस एक्स प्लस वन प्लस सी, एक्स को जीरो डाल देते हैं, वाई थ्री दिया हुआ है तो एक्स को जीरो डाल देंगे तो ये तो वन हो जाएगा, लॉग वन, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे एक्स को जीरो डाल देंगे तो ये वन हो जाएगा और ये प्लस सी हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कुल मिला के कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू 4 आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं। सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट इट डाउन। x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये अब सेपरेट करेंगे तो सारे x एक तरफ होने चाहिए और सारे y के साथ सारे dy आना चाहिए और x के साथ सारे dx आने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, y dy को इस तरफ ही रहने दिया। अच्छा, कोई कंडीशन दी हुई क्या यहाँ पे, कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तो c के फॉर्म में ही हम उसको क्या कर देंगे, c के फॉर्म में हम उसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा y के साथ कितना हो गया dy, नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि वाई डी वाई अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, वाई की साइड हम एक तरफ आ गई। दैट इज इक्वल टू ये बनेगा डी एक्स अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, नीचे तो एक्स आ जाएगा एक तो, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस तरीके से लिख लिया इसको। अब यहाँ पे क्या हुआ, सारी और एक्स और वाई की टर्म्स सेपरेट हो गई क्या, यस इट इज सेपरेटेड। अब क्या करें हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हो जाएगा वाई डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पहले थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, इस तरह से ब्रेक कर लिया, प्लस x के नीचे x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पूरे के नीचे क्या गया डी एक्स। सही बात है। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, इसको पहले एक साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। फिर एक x बच रहा था तो x के नीचे भी x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो एक इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, इस पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो आ जाएगा 2y डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, dx अंदर आएगा तो इट विल बी dx अपॉन x, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया तो ये प्लस का dx अपॉन आ जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। अगर मैं 1 प्लस वाई स्क्वायर को t पुट करता तो 2y dy बराबर कितना होता है dt, तो dt अपॉन t कितना हो जाएगा ln t, तो हाफ ln t, t का मतलब कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे, 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं t पुट करता तो डिफरेंशिएट करता तो 2y dy किसके बराबर आता है dt के, तो ऊपर वाली क्वांटिटी तो dt बन जाती है और नीचे कितना बन जाता है t, तो हाफ ln 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, इट इज ln x plus dx upon 1 plus x square, it is tan inverse x plus a constant of integration. तो बस this is the required differential equation। समझ में आ गई बात, ठीक है, नोट कीजिए। Next question is sec square x into tan y into dx plus sec square y
इंटू 10x सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई दैट इज इक्वल टू 0। पहले आप ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, मैं बता रहा हूं यहां पे क्या होगा। उसको पहले सेपरेट किया तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी वाई, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद x वाली सारी टर्म्स एक तरफ और 10 वाली एक तरफ, तो यहाँ पे x में सेक स्क्वायर एक्स आ रहा है और यहाँ dx आ रहा है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को एक तरफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10x आ रहा है तो 10x को नीचे लेके आ गए एंड दैट इज इक्वल टू माइनस को उधर ही रहने दिया। इस तरफ बन जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई अपॉन नीचे कितना बन जाएगा tan ऑफ y। अब ये हमने देख लिया कि x में सारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके और y में भी सारे वेरिएबल सेपरेट हो चुके, तो हम क्या करें दोनों तरफ अब इंटीग्रेट करते हैं। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करा तो पहले इसका इंटीग्रेशन हम 10x को क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dv। सिमिलरली हम tan y को u मान लेते तो सेक स्क्वायर y इंटू डी वाई बराबर कितना हो जाएगा du। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हमने v पुट किया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये dv हो जाएगा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 10x की जगह हम v डाल देंगे, ठीक है 10x की जगह हम v डाल देंगे दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई डी वाई की जगह हम du डाल देंगे डिवाइड बाई 10y बाई u, 10y की जगह क्या डाल देंगे u। तो dv अपॉन v का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln v इज इक्वल टू माइनस का ln u प्लस यहाँ पे कांस्टेंट को भी हम लॉग में लेंगे। जब भी ऐसा हो कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करते वक्त हमारे पास LHS और RHS में सारी टर्म्स जो है लगभग लॉग में आ रही है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स ही लॉग में आ रही थी, तो हम कांस्टेंट जो है वो भी लॉग में लेंगे, उससे इजी हो जाएगी चीजें देखने में, क्योंकि कांस्टेंट को आप सिंपल लो चाहे लॉग में लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोस्टली केसेस में जो आपको आंसर्स मिलेगा ऑप्शन में वो लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये ln v माइनस ln u बराबर प्लस log c हो गया, तो ये हो जाएगा ln v प्लस ln u बराबर log c। तो ये हो जाएगा ln vu, क्यों log m प्लस log n बराबर log mn होता है एंड दैट इज इक्वल टू log c। तो v इंटू u बराबर c, v कितना था 10x, u कितना था 10y, तो आंसर विल बी 10x इंटू 10y इज इक्वल टू अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, नोट इट डाउन। Yeah.